नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं न्यू 2026 Honda Dio 125 को विद इज टफेस्ट कॉम्पिटिटर इन द सेगमेंट दैट इज हीरो Zoom 125 के साथ। बाकी दोनों 125 सीसी की है, कभी एक साथ हुआ करती थी हीरो होंडा और आज यहाँ पर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी है। अब क्योंकि दोनों ही यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्म करती है और प्राइस में भी जो मैं वेरिएंट आज दो यहाँ पर लेकर आऊँ, अब एक नॉमिनल सा ही डिफरेंस आप लोगों को प्राइस में मिलता है, तो यहाँ पर एक डाउट भी होता है कि फिर डियो खरीदना सही होगा या फिर यहाँ पर जूम। यही जो डाउट है, खरीदा कौन सा सही होगा, इसके बारे में आज हम लोग क्लियर यहाँ पर सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज या फिर राइड कंपैरिजन में आपको बताऊंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप खरीदना चाहते हैं एक स्पोर्टी स्कूटर 125 सीसी में, तो आप लोगों के लिए खरीदना यहाँ पर डियो से ही हो सकता है या फिर यहाँ पर जूम। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, आप कोई भी यहाँ पर हीरो हार्ली या फिर आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही यहाँ पर स्कूटर की छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है ये मैं आप लोगों को बता सकूँ। बाकी लुक के बारे में अगर बात करी जाए, दोनों में ही आप लोगों को स्पोर्टी वाली जो फील है वो आपको मिलेगा, लेकिन जूम में देखिए थोड़ी सी और ज़्यादा आप लोगों को जो स्पोर्टी वाली बात है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर कलर देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को 6 से 7 कलर मिल जाता है, आप कह सकते हैं यहाँ पर डियो 125 में, लेकिन जूम में आप लोगों को टोटल 4 कलर वेरियंट जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और वहीं अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं डियो 125 से जूम 125, तो वहाँ पर आप लोग बस 500 रुपये के आसपास ही ज़्यादा पे करते हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही प्राइस है। अब कितनी प्राइस इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि चीज़ें ओवरऑल हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है। अब देखिए, अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है ये मिल जाएगा, लेकिन जूम में दो चीज़ आपको खास मिलेगा। सिक्वेंशियल एलईडी टर्न इंडिकेटर जो ये आपको मिल जाएगा, 4 व्हीलर वाला आप कह सकते हैं फीचर यहाँ पर, और आप लोगों को यहाँ पर डुअल प्रोजेक्ट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है तो ये भी आपको मिला, तो रात के टाइम पर डेफिनेटली यहाँ पर आप बेटर लाइट एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं, टेलीस्कोपिक फोक दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन टायर में अगेन आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर 90 mm तक का टायर 12 इंचेस के व्हील के साथ मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को 110 mm तक का टायर 14 इंचेस के व्हील के साथ मिल रहा है, तो व्हील भी बड़ा है, टायर भी वहाँ पर आपको चौड़ा मिल रहा है। अब देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऑन पेपर है, चलाते हुए कितनी डिफरेंट है फील, इसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बिल्कुल बात करेंगे। अब अगर आप लोग देख रहे हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, रियर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना, अगेन दोनों में आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग डिस्क देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। दोनों में आप लोगों को पेडल डिजाइन वाला जो डिस्क है ये आप लोगों को मिलता है, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को 190 mm तक का डियो में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 220 mm तक का ये जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो सस्पेंशन भले ही सेम है, लेकिन टायर और ब्रेक में आप लोगों को दोनों में डिफरेंस दिखता है। इसके बारे में अगेन कहूँगा, चलाते हुए कितनी डिफरेंट है इसके बारे में आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करेंगे। बाकी ये आप जो यहाँ पर लेग रूम देख रहे हैं, दोनों में काफ़ी सही है। अगेन चलाते वक्त इसके बारे में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली और यहाँ पर बता पाऊंगा। बाकी दो ग्लब बॉक्स वहाँ पर मिलता है, यहाँ पर आप लोग को एक ही ग्लब बॉक्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, और ग्लब बॉक्स के हिसाब से यहीं पर आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को बाहर मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर रियर पोर्शन देख रहे हैं तो ये भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि जो है यहाँ पर दोनों में ही एक बार यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और रियर पोर्शन के बारे में बात करते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर टेल लैम्प देख रहे हैं, एलईडी का वहाँ पर आपको मिला, जैसे सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर जैसे मैं कह रहा था आपको मिला, लेकिन यहाँ पर आपको ये बल्ब का मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं जो मडगार्ड है दोनों में आपको मिला, लेकिन अगेन टायर में यहाँ पर जो डिफरेंस है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आता है। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो आप लोगों को 90 mm तक का टायर मिल जाएगा 10 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ, वहाँ पर आप लोगों को 120 mm तक का टायर मिलेगा 14 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है दोनों में सिमिलर है। या फिर अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हैं तो अगेन दोनों में ही आप लोग को यहाँ पर एडजस्टेबल सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर ये भी आप लोगों को दोनों में सेम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर जो किक स्टार्ट है ये आपको मिलेगा, लेकिन इंजन यहाँ पर मैं आप लोगों को डियो के हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को 123.9 सीसी सिंगल सिलेंडर CVTI फिलेटेड इंजन जो है ये आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है 8.3 PS की पावर और 10.5 न्यूटन टॉर्क के साथ। लेकिन वहीं अगर आप लोग यहाँ पर जूम 125 पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 124.6 सीसी सिंगल सिलेंडर CVTI फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। पावर यहाँ पर ज़्यादा है 9.8 bhp की, और अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं हल्की सी कम है, वहाँ पर 10.5 था, यहाँ पर आप लोगों को 10.4 न्यूटन टॉर्क के साथ जो है ये आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। और अगेन कहूँगा ये ऑन पेपर है, चलाते वक्त इसके बारे में ये कितनी सही है नहीं इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे। अब सीट के बारे में बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सीट हाइट में आप लोगों को यहाँ पर एक
फ़र्क जो है वो बिल्कुल दिखता है। डियो में आप लोगों को 765 mm का सीट हाइट मिलेगा, जूम में 777 mm तक का। तो यहाँ पर 5'4", वहाँ पर एटलीस्ट 5'5" की हाइट अगर नहीं है तो आपको टिप्टो यहाँ पर ज़्यादा करना हो सकता है। वहीं अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को 5.3 लीटर्स तक का और जूम में आप लोगों को 5 लीटर्स तक का टैंक आपको मिल जाएगा। और मोटा मोटा 40, 45, 40 पकड़ कर चलिए, माइलेज जो है दोनों में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, डियो में ज़्यादा है 171, जूम में आप लोगों को 164 mm तक का मिल जाएगा। वेट पे भी एडवांटेज डियो को मिलता है, यहाँ पर 104 से 5 किलोग्राम तक का मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को 120 से 121 किलोग्राम का मिलेगा। 15 से 16 किलोग्राम वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने में मिल रहा है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को इसकी बूट स्पेस के बारे में बताऊँ तो एक बार यहाँ पर सीट जो है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ओपन करके बताऊँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं 18 लीटर तक का यहाँ पर ये जो बूट स्पेस है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, 18 से 20 लीटर तक का। और इसको भी अगर आप लोग साइड पर प्रेस करते हैं तो ये भी यहाँ पर भी वही मोटा मोटा 18 से 20 लीटर तक का यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर खास बात ये कि आप लोगों को जो बूट लैंप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा ग्लब बॉक्स यहाँ पर आपको एक ही मिलेगा, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर है, यहाँ पर ग्लब बॉक्स आप लोगों को ग्लब बॉक्स के अंदर यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिलता है। और यहाँ पर अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा आपको मिलेगा, इसके बारे में चलाते हुए बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ये लॉक वगैरह चीज़ जो वो आपको मिलता नहीं है। एक बार इसको यहाँ पर ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच, टर्न सिग्नल। और अगर आप लोग राइट साइड पर आ रहे हैं तो i3s, ठीक है, वहाँ पर भी आपको ऑटो स्टार्ट सिस्टम मिलता है फॉर बेटर माइलेज। इसके बारे में बात आगे चलाते हुए करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात और है, ये देखिए ये ऑटो इल्यूमिनेटेड जो स्टार्ट स्विच है ये भी आप लोगों को यहाँ पर खास मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये आप कह सकते हैं जो डिजिटल है ये चीज़ भी आप लोगों को मिल रहा है। तो स्पीडोमीटर ओडोमीटर के साथ साथ यहाँ पर आप लोग अगर ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब अगर आप हीरो की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्मिनल नेविगेशन, कॉल, एसएमएस, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल भी कर पाते हैं। और वहीं अगर आप लोग इस साइड आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉक है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो की है इसको भी ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पासवर्ड के लिए स्विच। ये ब्लूटूथ तो इसमें आपको नहीं मिलेगा लेकिन ये डिजिटल है, टॉगल करने के लिए सारी जो जॉयस्टिक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। स्पीडोमीटर ओडोमीटर, यहाँ पर तो आपको टैकोमीटर भी देखने मिल जाते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी टर्न सिग्नल और हॉर्न यहाँ पर भी सिमिलर है। बाकी यहाँ पर भी ऑटो स्टार्ट सिस्टम के साथ यहाँ पर आपको स्टार्ट स्विच मिल रहा है इंजन को ऑन करने के लिए। बाकी बात अगर यहाँ पर ये इंजन को ऑन करने की हो रही है तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को बारी बारी से दोनों ही यहाँ पर जो स्कूटर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आपको सुना दूँ। स्टार्ट करता है यहाँ पर जूम 125 के साथ। कैसे लगा आप लोगों को यहाँ पर जूम की आवाज़ ये बिल्कुल बताइएगा। अब मैं आप लोगों को डियो 125 की जो आवाज़ है ये भी सुना दूँ। कौन सी आवाज़ आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया लगी है नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर जूम के बारे में बताऊँ तो 1,12,500 आप लोग अप्रॉक्स यहाँ पर पे करना होता है। और अगर आप लोग डियो में आ रहे हैं यहाँ पर एक्स एडिशन में स्पेशली तो यहाँ पर आप लोग 1,12,000 यहाँ पर पे करते हैं। 500 रुपये का ही डिफरेंस है। किसी किसी इंडियन स्टेट पर शायद दोनों स्कूटर आप लोग को सेम प्राइस पॉइंट पर भी मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर एच स्मार्ट मॉडल पर जाते हैं डियो 125 की तो वहाँ पर आप लोगों को 5 से 7,000 रुपये और ज़्यादा पे करना हो सकता है। बाकी चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर चुके हैं बहुत ज़्यादा कि दोनों स्कूटर में क्या है नहीं। अब चलते हैं यहाँ पर इसकी राइड पर और समझते हैं कि फिर राइड डायनेमिक्स दोनों में कितनी डिफरेंट है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 होंडा डियो 125। और यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर स्टैंड हटा रहे हैं, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर बैठ रहे हैं, मैं तो सबसे पहले ये चीज़ जो आपसे कहना चाहूँगा वो ये है कि सीट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल और स्पेस में कमी नहीं है। चाहे आप बैठ रहे हैं फिर पिलियन के साथ ही आप क्यों ना बैठ रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा अपराइट भी यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है। और हैंडल बार जो है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट ही आप लोग यहाँ पर फील होगी। बाकी ये लेग रूम के बारे में आगे भी चलते हुए बात करेंगे, ठीक है। और अब मैंने ऑलरेडी बताया अगर आपकी हाइट अराउंड क्लोज टू यहाँ पर 5'4", 5'5" है तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। और ये इनिशियली तो देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप हो या फिर पिलन के साथ आप इस स्कूटर को राइड क्यों ना कर रहे हैं, आपको इनिशियली यहाँ पर इसको खींचने में प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी मेरी हाइट क्लोज टू 6 है, आप देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी सी है। अगर आपकी हाइट अराउंड अगर 6'1" तक की भी है मेरे हिसाब से फिर भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेग रूम यहाँ पर काफ़ी सही आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है पहले उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स on full throttle. Let's see how far can we go. 50 already crossed,
60 क्रॉस्ड, लेट्स सी, 70 क्रॉस्ड, 80 क्रॉस्ड। एंड अब देखिए ये एक ऐसी स्कूटर है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे 125 सीसी के हिसाब से सिटीज़ में, ठीक है, और चाहे आप हाईवे पर भी क्यों ना अगर यूज़ कर रहे हो, 80 की स्पीड मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों तक एक इसकी जो एक्सीलरेशन है वो कितनी बढ़िया वो पहुँचाने के लिए मेरे हिसाब से इनफ रहेगा। ये मैं कह सकता हूँ, मैंने अभी तक इसको 80 तक भी खींचा था, मुझे फिर भी यहाँ पर मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो मुझे यहाँ पर फील नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा मिला। लेकिन देखिए कभी मतलब अभी तो चलिए यहाँ पर रोड की कंडीशन बहुत सही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर टायर की चौड़ाई थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती, फ्रंट हो या फिर रियर, एटलीस्ट रियर में अगर 12 इंच का अलॉय व्हील भी मिल जाता तो ये और बढ़िया हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अभी सही नहीं है, अभी बहुत सही है, लेकिन अगर व्हील की साइज़ या फिर टायर का साइज़ और चौड़ा या फिर व्हील की साइज़ और बड़ा होता तो और मज़ा आता यहाँ पर। और अभी अगर देखिए आप इसकी यहाँ पर माइलेज देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है 40-45 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर इस तरीके से हाईवे पे क्रूज़ करने के लिए कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 80 तक, तो 80 से ज़्यादा मैंने आपको खींच कर बताया था, 80 तक भी अगर आप लोग खींच कर चला रहे हैं तो भी एक आप लोगों को बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर मान के चलिए आप, अभी तो मैं आपको हाईवे पर चलाकर बता रहा हूँ, मतलब ये स्कूटर आप हाईवे पे तो सिर्फ चलाएंगे नहीं, इसको आप मेनली सिटी पर भी चलाएंगे। तो मान के चलिए आप यहाँ पर सिग्नल पर खड़े हैं, ठीक है, सामने आपके यहाँ पर रेड सिग्नल है, ये देखिए जैसे ही मैं स्कूटर बंद कर रहा हूँ टैकोमीटर देखिए यहाँ पर ये बंद है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम जो इसको मैंने यहाँ पर ऑन कर रखा और ये अभी देखिए यहाँ पर ये ब्लिंक भी करे, मतलब स्कूटर बंद होते होते ही अपने आप ये भी बंद हो जाती है। तो ये बहुत सही तरीके से काम करती है, ठीक है। और अगेन आपको अगर चालू करना है तो क्या करना है, फॉर सेफ्टी ब्रेक पकड़ लीजिए और जैसे आप थ्रॉटल घुमा रहे हैं ये देखिए आप यहाँ पर चलने के लिए रेडी है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर टैकोमीटर देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में भी आ रहा है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर बिल्कुल बन जाता है। मतलब आप अगर सिटी में चला रहे हैं, आप इंजन को बंद नहीं भी कर रहे हैं बार बार मैनुअली की के थ्रू, तो भी यहाँ पर जैसे ही आप स्कूटर को रोकते हैं अपने आप ही बंद हो जाता है 2-3 सेकंड में। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बिल्कुल बनता है, मतलब माइलेज सेविंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पर डियो के साथ विद दिस हीरो जूम 125 या सीट जब आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा डियो में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल था। कंफर्टेबल यहाँ पर भी है लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा और ज़्यादा सॉफ्ट आपको मिल रहा था। बाकी स्पेस की जहाँ तक बात है सीट में, तो मैं कहूँगा चाहे आप यहाँ देख रहे हो या फिर आप डियो 125 में देख रहे हो, आप लोगों को इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल रहा था, ठीक है। बाकी लेग रूम बात करेंगे इसके बारे में, यहाँ पर भी आप लोगों को ऑलमोस्ट अपराइट ही झुकना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हैंडल बार है यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा चौड़ी मिल रही है। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इनिशियल की जहाँ तक बात है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर भी वही करूँगा, चाहे आप चला रहे हो पिलन के साथ आप चला रहे हो, मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनिशियली इसको खींचने में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और लेग रूम यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ी और ज़्यादा आप लोगों को मिल रही है। बाकी बहुत सही डियो 125 में भी था, यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा और बेहतर मिल रहा है। यहाँ पर भी वही कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 6 भी है, 6'1" भी है, तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी क्योंकि यहाँ पर बात अभी हम लोग ये कंफर्ट या फिर ये हाइट वगैरह के बारे में कर रहे थे, तो इससे डायरेक्टली एक आप कह सकते हैं नाता बनता है कि कितनी अच्छे हम इसको चला पा रहे हैं। तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स ऑन फुल थ्रॉटल, क्रॉस 60 अप टू 60, यहाँ पर इको दिखा रही थी 65 तक, अब यहाँ पर इको हट चुका, मतलब माइलेज यहाँ पर अभी कम मिलेगा। 80 क्रॉस 90 क्रॉसिंग। और देखिए मैंने डियो में भी आप लोगों को 85-87 तक ही बताया था, तो यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को उतना ही खींचकर बताया। लेकिन डेफिनेटली मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर देखिए स्मूथनेस, अगेन मैं क्या कहूँ यार, मतलब दोनों में आप लोगों को बहुत सही मिलता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग है ये बता पाना कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्मूथ है। मैं कहूँगा ये थोड़ी सी शायद आपको ज़्यादा स्मूथ फील हो सकती है, लेकिन फिर अगेन 19-20 के फ़र्क में आप लोगों से कहूँगा आप लोगों को डियो भी काफ़ी यहाँ पर स्मूथ ही फील हो सकती है।
ठीक है, इसके मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है। अब ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, आप लोग अगर चलाए हुआ आप लोगों ने किसी में से मतलब इन दोनों स्कूटर में से किसी भी स्कूटर को आपने चलाया हुआ तो आपका क्या फील है, कौन से आपको ज़्यादा स्मूथ लगी है, नीचे आप लोग कमेंट पर बताएगा। बाकी मुझे ये हल्की से ज़्यादा स्मूथ यहाँ पर फील है, लेकिन अगेन Dio 125 भी काफ़ी स्मूथ आपको फील हो सकती है चलाते वक्त। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ तो डेफिनेटली देखिए Dio में बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर व्हील साइज बड़ी है, टायर यहाँ पर और ज़्यादा चौड़ी है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी और बेटर ये स्टेबिलिटी यहाँ पर फील करा सकती है। अगेन कहूँगा Dio में स्टेबिलिटी खराब है ऐसा नहीं, वहाँ पर भी काफ़ी सही, लेकिन यहाँ पर ये और बेहतर आपको फील बिल्कुल हो सकता है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ माइलेज के बारे में तो 40-45 के बीच यहाँ पर भी आपको मिल जाना चाहिए। और अगर आप लोग हाईवे कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको 90 तक भी कहूँगा, 90 तक भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा क्रूजिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बिल्कुल मिल सकता है। और ओवरऑल अगर मैं आपको यहाँ पर समरी के बारे में बताऊँ तो मैं इतना कह सकता हूँ कि इनिशियल में दोनों में शायद बहुत ज़्यादा इनिशियल स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो एक्सीलरेशन में, लेकिन जब तक आप टॉप स्पीड पर पहुँचेंगे मेरे हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी बेहतर टॉप स्पीड जो है आप लोगों को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर एक और बात है, मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े, जैसे मैंने आप लोगों को Dio में ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम बताया था, मान के चलिए अगर आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े हैं, वैसे तो ये हाईवे है, और देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसको खड़ा करा है, अब देखिए i3s जो है यहाँ पर आपको ये सामने आती दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर रखा है। वैसे अभी तक स्कूटर चल रही है और जैसे i3s ये देखिए जैसे अब ये ब्लिंक करना शुरू है, इसका मतलब स्कूटर अभी बंद हो चुका है। और अगेन इसको चलाने के लिए क्या करना है, बस फॉर सेफ्टी ब्रेक पकड़ लीजिए और जैसे ही आप लोग ये देखिए जैसे आप थ्रॉटल घुमा रहे हैं ये अगेन यहाँ पर चलने के लिए रेडी है। तो ये बहुत सही बात है, अगर आप यहाँ पर बंद करना भूल भी जाते हैं स्कूटर को मैनुअली तो भी अगर आपने इसको i3s ऑन कर रखा है, वैसे वहाँ पर ये एकदम झट से आ जा रही थी, यहाँ पर थोड़ी सी टाइम ले रही है, 5-6 सेकंड बाद यहाँ पर ये i3s यहाँ पर काम पर आ रहे हैं। लेकिन हाँ दोनों ही काफ़ी सही है अगर आप माइलेज को यहाँ पर अपनी स्कूटर के यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं। बाकी आप लोगों में से मतलब अगर किसी ने इसको यूज़ किया है, चाहे i3s हो या फिर ऑटो स्टार्ट सिस्टम हो, होंडा की या फिर हीरो की, कौन सी आपको बेटर लगी है नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बाकी दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। सबसे पहले पीछे वैसे कोई है नहीं, ले चलेंगे इसको अप्रॉक्स 60 के आसपास और फ्रंट ब्रेक और 61 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए 190 m तक का फ्रंट में आप लोगों को पेडल डिज़ाइन वाला डिस्क मिलता है। मैं कहूँगा देखिए जिस तरीके से वेट मिल रहा है 104-105 किलोग्राम के आसपास, तो वेट काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही है। और ये 60-70 ऐसा स्पीड है जिस पर हम लोग चलाते हैं, ठीक है, स्कूटर को, तो ये स्पीड पे आप काफ़ी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आपको 60-70 स्पीड पर एटलीस्ट, उससे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इस स्पीड पर तो आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। और अब अगर मैं आप लोगों को रियर ब्रेक के बारे में बताऊँ तो ये कुछ इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बार 50 के ऊपर ले जाऊँ और 52 पे ले जाके रियर ब्रेक। 130 m तक का देखिए आप लोगों को रियर में जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ कॉम्बी ब्रेकिंग भी है, मतलब रियर ब्रेक अप्लाई करते से ही फ्रंट ब्रेक का भी अप्लाई हो जाना। लेकिन इस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ खास ब्रेकिंग मिल रहा है ऐसा नहीं है, प्रोग्रेसिव ही है। रियर ब्रेक पे जैसे ही आप लोग इसको पुल कर रहे हैं तो हल्का सा वो जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो रही है, वही वाला फील है। लेकिन अब बेस्ट होता है रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का अप्लाई हो जाना, तो वो एक बार मैनुअली अप्लाई करना, तो वो एक बार करके देखते हैं, वो भी अराउंड 60 के आसपास ले जाकर और 56 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। ठीक है, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा खासा एक ओवरऑल ब्रेकिंग रिस्पांस जो आप लोगों को मिल जाएगा। 50, 60, 70 के स्पीड पर भी अगर आप लोग ब्रेकिंग कर रहे हैं तो एक ओवरऑल जो ब्रेक रिस्पांस है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मिलने वाला है। और दोस्तों आप जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। मोटा मोटा पीछे वैसे कोई है नहीं, 60 के आसपास ले चलेंगे और ये 62 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर जब आप ब्रेक देख रहे हैं, देखिए लाजवाब Dio में भी आप लोगों को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं भले ही यहाँ पर वेट आप लोगों को 15-16 किलोग्राम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्क साइज़ भी आपको वहाँ पर जो 190 मिल रहा था यहाँ पर आपको 220 मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर ये किताबी बातें मतलब ऑन पेपर अगर आप छोड़ भी देते हैं चलाते वक्त यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा बेहतर फील हो सकता है। बहुत बेहतर है ऐसा नहीं है, लेकिन हल्का सा बेहतर आप लोगों को यहाँ पर फील हो सकता है, ठीक है। और अब पीछे वैसे दूर है, रियर ब्रेक जो है उसको भी टेस्ट करेंगे वही 60 के आसपास, और ये 60 के एकदम 60 पर ले जाके रियर ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा यहाँ पर बात बिल्कुल ही सेम है जैसे आप लोगों ने अभी वहाँ पर Dio 125 में देखा था। जैसे आप रियर ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्का सा वो जो स्पीड है वही स्लो डाउन हो रही है। दो यहाँ पर भी वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, रियर ब्रेक के साथ साथ फ्रंट ब्रेक का अप्लाई यहाँ पर भी हो जाता है, लेकिन फिर भी बात मैं वही कहूँगा बिल्कुल ही दोनों में सेम है। प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग दोनों में आप लोगों को मिल रहा है। ब्रेक जैसे आप पकड़ रहे हैं रियर वाला हल्का सा स्पीड स्लो डाउन होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे मैनुअली। वैसे पीछे मैंने देख लिया है बहुत ज़्यादा क्राउड है नहीं, एक बार सामने वाला ये क्लियर करते हैं और फिर ये 73 पे ले जाके रियर विद फ्रंट।
देखिए ये मैं आप लोगों को बिल्कुल कहूंगा कि ब्रेकिंग के मामले में अगर आप देख रहे हैं Dio 125 इज ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन यहाँ पर आप भले ही आपको वेट ज़्यादा क्यों ना मिलो, लेकिन डिस्क साइज हो हल्की सी सामने में थोड़ा सा बड़ा, इस वजह से डेफिनेटली आप लोगों को हल्का सा एक बेटर ब्रेकिंग जो है आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बारी बारी से चलाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन हाँ, Dio 125 भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पर हल्की सी और बेहतर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी सस्पेंशन की जहां तक बात है दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा फ्रंट हो या फिर रियर, मैंने ऑलरेडी बताया टेलीस्कोपिक फोक और सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। तो देखिए अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड, छोटा मोटा कॉर्नरिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप पक्के रास्तों पर चला रहे हैं जहाँ पर रोड कंडीशन काफ़ी सही है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा जो आप लोगों को सस्पेंशन का जो रिस्पॉन्स है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलता है, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन हाँ, आप हर टाइम तो इस तरीके से अच्छे रास्तों पर नहीं चलाएंगे, कभी अगर आप लोग हल्का फुल्का गड्ढों पर भी चले गए या फिर अगर आप बम पर भी जा रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो फ्रंट सस्पेंशन में से हल्का सा जर्क आपको मिलता है, रियर सस्पेंशन फिर भी आप लोगों को कंफर्टेबल फील होता है। बहुत ज़्यादा गड्ढों पर गए फिर तो रियर सस्पेंशन से भी झटका मिलेगा, लेकिन इन जनरल अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट सस्पेंशन में से झटका जो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, रियर सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों को फील कराते हैं अगर आप लोग पॉटहोल्स पर जाते हैं तो, ठीक है। और ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे, ज़्यादा अगर आप लोग पॉटहोल्स पर या फिर ज़्यादा अगर आप लोग बम्प पर से गुजरेंगे फिर तो झटका दोनों सस्पेंशन से मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है। बाकी देखिए ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, ये जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, टैकोमीटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाता है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट आप लोग को यहाँ पर बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है ये भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ी मिल रही है, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं कहूँगा देखिए 125 सीसी की स्कूटर है, स्पेशियस स्कूटर है और आप यहाँ पर खुद तो राइड करेंगे ही, लेकिन अगर आप पिलियन के साथ भी यहाँ पर सिटी राइड कर रहे हैं, डेली कम्यूट कर रहे हैं ना, तो भी मेरे ख्याल से अच्छा खासा यहाँ पर ये आप लोगों को एक फील बिल्कुल देती है, ठीक है। और कभी देखिए इस तरीके से अगर आप हाईवेज पर भी निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट हाईवे राइड्स के लिए भी आप इस स्कूटर को यूज़ कर सकते हैं। मैं लॉन्ग हाईवे राइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं ओकेशनल हाईवे राइड्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो इन सारे सिनेरियो में आप इस स्कूटर को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, हर वक्त लॉन्ग राइड के लिए मैं इसको यहाँ पर रेफर नहीं कर रहा हूँ। ओकेशनल लॉन्ग राइड्स, ठीक है, या फिर शॉर्ट राइड्स के लिए ये सही है अगर आप हाईवेज पर भी लेकर निकलते हैं तो। बाकी देखिए इस स्कूटर के बारे में क्या है नहीं है, बात हो चुकी है। अब चलिए यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर चलते हैं और फिर कंक्लूजन पर जाकर बात करते हैं कि इस स्कूटर को अगर इसकी कंपटीशन के साथ भी आप कंपेयर कर देख रहे हैं तो कितनी सही होगी ये स्कूटर आप लोग के लिए खरीदना। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की सस्पेंशन। देखिए मैं कहूँगा फ्रंट हो चाहे रियर, दोनों में आप लोगों को सेटअप तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिला, लेकिन मैं कहूँगा देखिए अगर आप रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ पर ये आप कह सकते हैं Zoom 125 हल्की सी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो सकता है। अगेन दोनों में शायद 19-20 का मैं फ़र्क आपको बताऊंगा, लेकिन फ्रंट में आप लोगों को फ़र्क मिलेगा। फ्रंट में जब आप देख रहे हैं तो ये जो स्कूटर है आप लोगों को ज़्यादा जर्क दे सकती है फ्रंट सस्पेंशन से अगर आप लोग देख रहे हैं तो, मतलब हैंडल बार पर आपको ज़्यादा जर्क जो है वो आप लोगों को फील होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि Dio में बिल्कुल ही फील नहीं होता, Dio में फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जर्क थोड़ा सा और ज़्यादा आप लोगों को फील हो सकता है। बाकी देखिए अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड या फिर छोटे मोटे कॉर्नरिंग कर रहे हैं या फिर आप अच्छे रास्तों पर चला रहे हैं तो मैं कहूँगा आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी सिमिलर मिलेगा। लेकिन जैसे वो गड्ढों पर जाएंगे या फिर ज़्यादा गड्ढों पर गए या फिर अगर आप लोग बम पर गए तो मैं कहूँगा जैसे मैं भी कह रहा था कि रियर सस्पेंशन शायद हल्की सी यहाँ पर आपको बेटर दिख लो, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन में से झटका आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिले। मतलब फ्रंट सस्पेंशन थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, थोड़ी ज़्यादा बेहतर आप लोगों को Dio 125 में फील हो सकता है यहाँ पर Zoom 125 के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं। और दोस्तों ओवरऑल फील के बारे में बात करी जाए तो इस तरीके से जब आप इसके साथ खेलने की कोशिश करें, डेफिनेटली ये जो थोड़ी सी भारी है ये आपको फील हो रहा है, लेकिन भारीपन की वजह से कोई आप लोगों को यहाँ पर कुछ मतलब खराब जो फील है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी भी फील हो रही है, उसके मुकाबले थोड़ी भारी है, लेकिन हाँ अच्छी भी है, मतलब स्टेबिलिटी बनाने में भी ये आप लोगों को हेल्प बिल्कुल करती है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो। और फिर अगर मैं कहूँ ओवरऑल फील के बारे में तो रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को टैकोमीटर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता नहीं, लेकिन अगेन यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो ये आप लोगों को मिलता है, जिसके लिए आप लोगों को Dio 125 में और भी पैसा खर्चा कर आप लोगों को टॉप मॉडल 8 स्मार्ट मॉडल तक जाना होता है। बाकी वहाँ पर आप लोगों को जो रिमोट की है वो भी आप लोगों को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं देखिए यहाँ पर भी लेग रूम काफ़ी सही है। बाकी अगर आप एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी और यहाँ पर बेहतर मिल रहा है। ब्रेकिंग फ्रंट में यहाँ पर हल्की सी और आपको बेहतर मिल रही है। तो मैं ये आप लोगों से जो कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप लोग सिटी राइड के लिए देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा दोनों ही स्कूटर बहुत सही है, लेकिन अगर आप लोग ओकेशनल हाईवे के लिए भी देख रहे हैं, फिर हाईवे राइड के लिए भी देख रहे हैं, जहाँ पर आपको चाहिए थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड, आपको लाइट थोड़ी सी और बेहतर चाहिए, आपको ब्रेकिंग हल्की सी और बेहतर चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी सी और बेहतर फील हो सकती है। अगेन मैं कहूँगा 19-20 का ही फर्क है, लेकिन क्योंकि मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर हल्की सी बेहतर, इसलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर ये शेयर कर रहा हूँ।
बाकी देखिए लॉन्ग राइड के लिए तो दोनों ही बहुत ज़्यादा बनाए नहीं गए, लेकिन फिर भी अगर आप लॉन्ग राइड के लिए भी प्रेफर करें तो ये आपको हल्की सी और बेहतर फील हो सकती है बिकॉज ऑफ द स्पीड। और आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो अगर आप रात के टाइम पे ऐसी जगह पर राइड करें जहाँ पर लाइट नहीं है तो ये भी आपको थोड़ी सी बेहतर लाइट दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्टर सेटअप। बाकी बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि दोनों ही आप लोग को स्कूटर में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी कंक्लूजन पर और फिर जाकर बात करते हैं कि फिर दोनों में से एग्जैक्टली क्राइटेरिया वाइज खरीदना आप लोगों के लिए कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अब ये सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर आप लोगों के लिए दोनों में से कौन सा स्कूटर खरीदना सही हो सकता है। अब देखिए प्राइस में तो डिफरेंस नहीं है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा है 1,12,000 1,12,500 सो नॉमिनल डिफरेंस है। शायद किसी किसी इंडियन स्टेट में दोनों स्कूटर आपको सेम प्राइस पॉइंट पर भी मिल जाए। लेकिन देखिए मैं आप लोगों से एक समराइज़ करके क्लियर कट यहाँ पर जो बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को होंडा की रिलायबल इंजन चाहिए, अच्छा परफॉर्म करने वाला एक इंजन जहाँ पर ब्रेकिंग अच्छी हो, एक्सेलरेशन अच्छी मिल जाए, आपको माइलेज भी अच्छी चाहिए, आपको फीचर भी यहाँ पर अच्छा चाहिए और बजट आपको अलाउ कर रही है 1,10,000 रुपये के आसपास जाने के लिए, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए Dio 125 एक अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर थोड़ी सी और बल्कि दिखने वाली स्कूटर, थोड़ी सी और ज़्यादा स्पोर्टियर दिखने वाली स्कूटर आपको चाहिए, जहाँ पर आप चाहते हैं कि जो टॉप स्पीड वगैरह है वो आप लोगों को थोड़ा सा और बेहतर मिल जाए, ठीक है, मतलब बेसिकली दो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा और ज़्यादा स्पोर्टी, थोड़ा सा और ज़्यादा स्पीड अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है। और हीरो एज अ ब्रांड ओन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ सेम प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को ब्लूटूथ भी चाहिए, जैसे कि नेविगेशन या फिर कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं 1,10,000 के आसपास अगर आपकी बजट है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर ये जो Zoom 125 है ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। बाकी देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं कंपैरिजन लाता हूँ कि हर स्कूटर हो या फिर बाइक अपने आप में कुछ ना कुछ बात खास होती है, जो मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को स्कूटर के दौरान बताया है क्या अच्छी हो सकती थी और भी ये भी मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, अगर खरीदना है तो आप लोग कौन सा खरीदेंगे आफ्टर दिस रिव्यू। यहाँ पर आप Dio खरीदना पसंद करेंगे या फिर यहाँ पर Zoom, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।